श्री राम जय जय राम। 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 माँ भारती को प्रणाम। हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम। पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को राम राम। रामायण का पठन जितना मुझे आनंदित कर रहा है, आशा करती हूँ कि इसका श्रवण आपको भी उतना ही आनंदित कर रहा होगा। आइए रामायण के बाल कांड के अगले सर्ग में प्रवेश करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सियावर राम शरणागतम्। 19वां सर्ग। विश्वामित्र के मुख से श्री राम को साथ ले जाने की मांग सुनकर राजा दशरथ का दुखित एवं मूर्छित होना। नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ का यह अद्भुत विस्तार से युक्त वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र पुलकित हो उठे और इस प्रकार बोले, राज सिंह, ये बातें आपके ही योग्य हैं। इस पृथ्वी पर दूसरे के मुख से ऐसे उदार वचन निकलने की संभावना ही नहीं है। क्यों न हो, आप महान कुल में उत्पन्न हैं और वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि आपके उपदेशक हैं। अच्छा, अब जो बात मेरे हृदय में है उसे सुनिए। नृपश्रेष्ठ, सुनकर उस कार्य को अवश्य पूर्ण करने का निश्चय कीजिए। आपने मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है। इस प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाइए। पुरुष प्रवर, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। उसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले 2 राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसकी समाप्ति के समय वे 2 राक्षस आ धमके हैं। उनके नाम है मारीच और सुबाहु। वे दोनों बलवान और सुशिक्षित हैं। उन्होंने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी है। इस प्रकार उस समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ गया और मैं उत्साहहीन होकर उस स्थान से चला आया। पृथ्वीनाथ, उनके ऊपर अपने क्रोध का प्रयोग करूं, उन्हें शाप दे दूं, ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आता है, क्योंकि वह नियम ही ऐसा है जिसको आरंभ कर देने पर किसी को शाप नहीं दिया जाता। अतः नृपश्रेष्ठ, आप अपने काकपक्षधारी सत्य पराक्रमी शूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दें। यह मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन विघ्नकारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ है। मैं इन्हें अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं है। उस श्रेय को पाकर ये तीनों लोकों में विख्यात होंगे। श्री राम के सामने आकर वे दोनों राक्षस किसी तरह ठहर नहीं सकते। इन रघुनंदन के सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। नृपश्रेष्ठ, अपने बल का घमंड रखने वाले वे दोनों पापी निशाचर काल पाश के अधीन हो गए हैं। अतः महात्मा श्री राम के सामने नहीं टिक सकते। भूपाल, आप पुत्र विषयक स्नेह को सामने न लाइए। मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि उन दोनों राक्षसों को इनके हाथ से मरा हुआ ही समझिए। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम क्या हैं, यह मैं जानता हूं। महातेजस्वी वशिष्ठ जी तथा ये अन्य तपस्वी भी जानते हैं। राजेंद्र,
यदि आप इस भूमंडल में धर्म लाभ और उत्तम यश को स्थिर रखना चाहते हो तो श्री राम को मुझे दे दीजिए। ककुत्स नंदन, यदि वशिष्ठ आदि आपके सभी मंत्री आपको अनुमति दें तो आप श्री राम को मेरे साथ विदा कर दीजिए। मुझे राम को ले जाना अभीष्ट है। ये भी बड़े होने के कारण अब आसक्ति रहित हो गए हैं, अतः आप यज्ञ के अवशिष्ट 10 दिनों के लिए अपने पुत्र कमल नयन श्री राम को मुझे दे दीजिए। रघुनंदन, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे यज्ञ का समय व्यतीत न हो जाए। आपका कल्याण हो। आप अपने मन को शोक और चिंता में न डालिए। यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहकर धर्मात्मा महातेजस्वी परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी चुप हो गए। विश्वामित्र का यह शुभ वचन सुनकर महाराज दशरथ को पुत्र वियोग की आशंका ने घेर लिया। वे उससे पीड़ित हो सहसा कांप उठे और बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे भयभीत हो विषाद करने लगे। विश्वामित्र मुनि का वचन राजा के हृदय और मन को विदीर्ण करने वाला था। उसे सुनकर उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। वे महामनस्वी महाराज अपने आसन से विचलित हो मूर्छित हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। 20वां सर्ग। राजा दशरथ का विश्वामित्र को अपना पुत्र देने से इनकार करना और विश्वामित्र का कुपित होना। विश्वामित्र जी का वचन सुनकर नृप श्रेष्ठ दशरथ 2 घड़ी के लिए संज्ञा शून्य से हो गए। फिर सचेत होकर इस प्रकार बोले, महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता। यह मेरी अक्षौहिणी सेना है जिसका मैं पालक और स्वामी भी हूँ। इस सेना के साथ मैं स्वयं ही चलकर उन निशाचरों के साथ युद्ध करूंगा। ये मेरे शूरवीर सैनिक जो अस्त्र विद्या में कुशल और पराक्रमी हैं, राक्षसों के साथ जूझने की योग्यता रखते हैं, अतः इन्हें ही ले जाइए। राम को ले जाना उचित नहीं होगा। मैं स्वयं ही हाथ में धनुष ले युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के साथ लड़ता रहूंगा। मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका नियमानुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा, अतः मैं ही वहां आपके साथ चलूंगा। आप राम को न ले जाइए। मेरा राम अभी बालक है। इसने अभी तक युद्ध की विद्या ही नहीं सीखी है। यह दूसरे के बलाबल को नहीं जानता है। ना तो यह अस्त्र बल से संपन्न है और न युद्ध की कला में निपुण ही। अतः यह राक्षसों से युद्ध करने योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस माया से छल कपट से युद्ध करते हैं। इसके सिवा राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता मुनि श्रेष्ठ। इसलिए आप मेरे राम को न ले जाइए। अथवा ब्राह्मण, यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की हो तो चतुरंगिणी सेना के साथ मैं भी चलता हूँ। मेरे साथ इसे ले चलिए। कुशिक नंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को न ले जाइए। धर्म प्रधान राम मेरे 4 पुत्रों में ज्येष्ठ है, इसलिए उस पर मेरा प्रेम सबसे अधिक है, अतः आप राम को न ले जाइए। वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और कौन हैं, उनका डील डौल कैसा है, मुनीश्वर उनकी रक्षा कौन करते हैं। राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है। ब्राह्मण, मेरे सैनिकों को या स्वयं मुझे ही उन माया योधी राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए। भगवान, ये सारी बातें आप मुझे बताइए। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राक्षस बड़े बलाभिमानी होते हैं। राजा दशरथ की इस बात को सुनकर विश्वामित्र जी बोले, महाराज,
रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है जो महर्षि पुलत्स्य के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसे ब्रह्मा जी से मुंह मांगा वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे महान बलशाली और महापराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ वह निशाचर तीनों लोकों के निवासियों को अत्यंत कष्ट दे रहा है। सुना जाता है कि राक्षस राज रावण विश्रवा मुनि का औरस पुत्र तथा साक्षात कुबेर का भाई है। वह महाबली निशाचर इच्छा रहते हुए भी स्वयं आकर यज्ञ में विघ्न नहीं डालता, अपने लिए इसे तुच्छ कार्य समझता है। इसलिए उसी की प्रेरणा से दो महान बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं। विश्वामित्र मुनि के ऐसा कहने पर राजा दशरथ उनसे इस प्रकार बोले, मुनिवर, मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। धर्मज्ञ महर्षि, आप मेरे पुत्र पर तथा मुझ मंदभागी दशरथ पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु हैं। युद्ध में रावण का वेग तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुण और नाग भी नहीं सह सकते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मुनि श्रेष्ठ, रावण समरांगण में बलवानों के बल का अपहरण कर लेता है, अतः मैं अपनी सेना और पुत्रों के साथ रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकों से युद्ध करने में असमर्थ हूँ। ब्राह्मण, यह मेरा देवोपम पुत्र युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ है। इसकी अवस्था भी अभी बहुत थोड़ी है, इसलिए मैं इसे किसी तरह नहीं दूंगा। मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं। वे दोनों युद्ध में यमराज के समान हैं। यदि वे ही आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं तो मैं उनका सामना करने के लिए अपने पुत्र को नहीं दूंगा, क्योंकि वे दोनों प्रबल, पराक्रमी और युद्ध विषयक उत्तम शिक्षा से संपन्न हैं। मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सुहृदों के साथ चलूंगा। अन्यथा यदि आप मुझे न ले जाना चाहें तो मैं भाई बंधुओं सहित आपसे अनुनय विनय करूंगा कि आप राम को छोड़ दें। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर विप्रवर कुशिक नंदन विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश हो आया। जैसे यज्ञशाला में अग्नि को भली भांति आहुति देकर घी की धारा से अभिषिक्त कर दिया जाए और वह प्रज्वलित हो उठे, उसी तरह अग्नि तुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी क्रोध से जल उठे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। 21वां सर्ग विश्वामित्र के रोषपूर्ण वचन तथा वशिष्ठ का राजा दशरथ को समझाना। राजा दशरथ की बात के एक एक अक्षर में पुत्र के प्रति स्नेह भरा हुआ था। उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले, राजन, पहले मेरी मांगी हुई वस्तु के देने की प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का यह त्याग रघुवंशियों के योग्य तो नहीं है। यह बर्ताव तो इस कुल के विनाश का सूचक है। नरेश्वर, यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। ककुत्स कुल के रत्न, अब तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके हितैषी सुहृदों से घिरे रहकर सुखी रहो। बुद्धिमान विश्वामित्र के कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में महान भय समा गया। उनके रोष से सारे संसार को त्रस्त हुआ जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धीर चित्त महर्षि वशिष्ठ ने राजा से इस प्रकार कहा, महाराज, आप इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। धैर्यवान, उत्तम व्रत के पालक तथा श्री संपन्न हैं। आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। रघुकुल भूषण दशरथ बड़े महात्मा हैं। यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्म का ही पालन कीजिए, अधर्म का भार सिर पर ना उठाइए। मैं अमुक कार्य करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके भी
जो उस वचन का पालन नहीं करता, उसके यज्ञ, यागादि, इष्ट तथा बावली, तालाब बनवाने आदि पूत कर्मों के पुण्य का नाश हो जाता है। अतः आप श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। ये अस्त्र विद्या जानते हो या न जानते हो, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का वे राक्षस कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ये श्री राम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। ये बलवानों में श्रेष्ठ हैं। विद्या के द्वारा ही ये संसार में सबसे बढ़े चढ़े हैं। तपस्या के तो ये विशाल भंडार ही हैं। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में जो नाना प्रकार के अस्त्र हैं, उन सब को ये जानते हैं। इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई पुरुष न तो अच्छी तरह जानता है और न कोई जानेंगे ही। देवता, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते हैं। प्रायः सभी अस्त्र प्रजापति कृशाश्व के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्हें प्रजापति ने पूर्व काल में कुशिक नंदन विश्वामित्र को, जबकि वे राज्य शासन करते थे, समर्पित कर दिया था। कृशाश्व के वे पुत्र प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों की संतानें हैं। उनके अनेक रूप हैं। वे सब के सब महान, शक्तिशाली, प्रकाशमान और विजय दिलाने वाले हैं। प्रजापति दक्ष की 2 सुंदरी कन्याएं हैं। उनके नाम हैं जया और सुप्रभा। उन दोनों ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है। उनमें से जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया है, जो अपरिमित शक्तिशाली और रूप रहित हैं। वे सब के सब असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं। फिर सुप्रभा ने भी संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया, जो अत्यंत दुर्जय हैं। उन पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन है तथा वे सब के सब अत्यंत बलिष्ठ हैं। ये धर्मज्ञ कुशिक नंदन उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं। जो अस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, उनको भी उत्पन्न करने की इनमें पूर्ण शक्ति है। रघुनंदन, इसलिए इन मुनि श्रेष्ठ धर्मज्ञ महात्मा विश्वामित्र जी से भूत या भविष्य की कोई बात छिपी नहीं है। राजन, ये महातेजस्वी, महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली हैं, अतः इनके साथ राम को भेजने में आप किसी प्रकार का संदेह ना करें। महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, किंतु ये आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ के इस वचन से विख्यात यश वाले रघुकुल शिरोमणि नृपश्रेष्ठ दशरथ का मन प्रसन्न हो गया। वे आनंद मग्न हो गए और बुद्धि से विचार करने पर विश्वामित्र जी की प्रसन्नता के लिए उनके साथ श्री राम का जाना उन्हें रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। 22वां सर्ग। राजा दशरथ का स्वस्ति वाचन पूर्वक राम लक्ष्मण को मुनि के साथ भेजना, मार्ग में उन्हें विश्वामित्र से बला और अतिबला नामक विद्या की प्राप्ति। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया। फिर माता कौसल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ ने स्वस्ति वाचन करने के पश्चात उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया। तदनंतर राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक सूंघकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उसको विश्वामित्र को सौंप दिया। उस समय धूल रहित सुखदायिनी वायु चलने लगी।
कमल नयन श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाते देख देवताओं ने आकाश से वहां फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। देव दुदुम्भियां बजने लगीं। महात्मा श्री राम की यात्रा के समय शंखों और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। आगे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे काक पक्षधारी महायशस्वी श्री राम तथा उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जा रहे थे। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकस बांध रखे थे। उनके हाथों में धनुष शोभा पा रहे थे तथा वे दोनों 10 दिशाओं को सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्र के पीछे 3-3 फन वाले 2 सर्पों के समान चल रहे थे। एक ओर कंधे पर धनुष, दूसरी ओर पीठ पर तुणीर और बीच में मस्तक। इन्हीं तीनों की 3 फन से उपमा दी गई है। उनका स्वभाव उच्च एवं उदार था। अपनी अनुपम कांति से प्रकाशित होने वाले वे दोनों अनिंद्य सुंदर राजकुमार सब ओर शोभा का प्रसार करते हुए विश्वामित्र जी के पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चलते हैं। वे दोनों भाई कुमार श्री राम और लक्ष्मण वस्त्र और आभूषणों से अच्छी तरह अलंकृत थे। उनके हाथों में धनुष थे। उन्होंने अपने हाथों की अंगुलियों में गोहटी के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। उनके कटी प्रदेश में तलवारें लटक रही थीं। उनके श्री अंग बड़े मनोहर थे। वे महातेजस्वी श्रेष्ठ वीर अद्भुत कांति से उद्भासित हो सब ओर अपनी शोभा फैलाते हुए कुशिक पुत्र विश्वामित्र का अनुसरण कर रहे थे। उस समय वे दोनों वीर अचिंत्य शक्तिशाली स्थाणुदेव महादेव के पीछे चलने वाले 2 अग्नि कुमार स्कंद और विशाख की भांति शोभा पाते थे। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुर वाणी में राम को संबोधित किया और कहा, वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो। इस आवश्यक कार्य में विलंब न हो। बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम थकावट का अनुभव नहीं होगा। ज्वर, रोग या चिंता जनित कष्ट नहीं होगा। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलट फेर नहीं होने पाएगा। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। तात रघुकुल नंदन राम बला और अतिबला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। अनघ सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी के प्रश्न का उत्तर देने में भी कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अतिबला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी हैं। नरश्रेष्ठ श्री राम, तात रघुनंदन, बला और अतिबला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। अतः रघुकुल को आनंदित करने वाले राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। ककुत्स नंदन, मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया है। राजकुमार, तुम ही इनके योग्य पात्र हो। यद्यपि तुम में इस विद्या को प्राप्त करने योग्य बहुत से गुण हैं अथवा सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं है, तथापि मैंने तपोबल से इनका अर्जन किया है। अतः मेरी तपस्या से परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिए बहुरूपिणी होंगी, अनेक प्रकार के फल प्रदान करेंगी। तब श्री राम आचमन करके पवित्र हो गए। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उन शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि से वे दोनों विद्याएं ग्रहण की। विद्या से संपन्न होकर भयंकर पराक्रमी श्री राम सहस्रों किरणों से युक्त शरतकालीन भगवान सूर्य के समान शोभा पाने लगे।
तत्पश्चात श्री राम ने विश्वामित्र जी की सारी गुरुजनोचित सेवाएं करके हर्ष का अनुभव किया। फिर वे तीनों वहां सरयू के तट पर रात में सुखपूर्वक रहे। राजा दशरथ के वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय वहां तृण की शैया पर, जो उनके योग्य नहीं थी, सोए थे। महर्षि विश्वामित्र अपनी वाणी द्वारा उन दोनों के प्रति लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे। इससे उन्हें वह रात बड़ी सुखमयी सी प्रतीत हुई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। 23वां सर्ग विश्वामित्र सहित श्री राम और लक्ष्मण का सरयू गंगा संगम के समीप पुण्य आश्रम में रात को ठहरना। जब रात बीती और प्रभात हुआ, तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनकों और पत्तों के बिछौने पर सोए हुए उन दोनों ककुत्स वंशी राजकुमारों से कहा, नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौसल्या सुपुत्र जननी कही जाती हैं। यह देखो, प्रातः काल की संध्या का समय हो रहा है। उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। महर्षि का यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री का जप करने लगे। नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां से आगे जाने को उद्यत हो गए। जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां दिव्य त्रिपतगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। संगम के पास ही शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहां वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या करते थे। उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल रत्न श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से यह बात कही, भगवन, यह किसका पवित्र आश्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करता है? यह हम दोनों सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। उन दोनों का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए बोले, राम, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय देता हूं। सुनो। विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं, वह कंदर्प पूर्व काल में मूर्तिमान था, शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों भगवान स्थाणु शिव इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर शिव मरुद गणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। यह देख महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोका। रघुनंदन, भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा। फिर तो उस दुर्बुद्धि के सारे अंग उसके शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। वहां दग्ध हुए महामना कंदर्प का शरीर नष्ट हो गया। देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया। राम, तभी से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ। शोभाशाली कंदर्प ने जहां अपना अंग छोड़ा था, वह प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हुआ। यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है। वीर, ये मुनि लोग पूर्व काल में उन्हीं स्थाणु के धर्मपरायण शिष्य थे। इनका सारा पाप नष्ट हो गया है। शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं इन पुण्य सलिला सरिताओं के बीच में निवास करें। कल सवेरे इन्हें पार करेंगे। हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रम में चलें। यहाँ रहना हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। नरश्रेष्ठ, यहाँ स्नान करके जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। वे लोग वहाँ इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे
कि उस आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दूरदृष्टि से उनका आगमन जानकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके हृदय में हर्ष जनित उल्लास छा गया। उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य, पाद्य और अतिथि सत्कार की सामग्री अर्पित करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण का भी आतिथ्य किया। यथोचित सत्कार करके उन मुनियों ने इन अतिथियों का भांति भांति की कथा वार्ताओं द्वारा मनोरंजन किया। फिर उन महर्षियों ने एकाग्रचित्त होकर यथावत संध्या वंदन एवं जप किया। तदनंतर वहां रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आदि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान में पहुंचा दिया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पुण्य आश्रम में उन विश्वामित्र आदि ने बड़े सुख से निवास किया। धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उन मनोहर राजकुमारों का सुंदर कथाओं द्वारा मनोरंजन किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।